जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, यानी कि सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता व्यक्ति को खुशी देती है। हम इसे सिद्ध करते हैं। और सिर्फ खुशी ही नहीं देती बल्कि उसको रोमांचित कर देती है, उसके अंदर उत्साह भर देती है। और इतना उत्साह भर देती है कि उसकी जिंदगी बड़ी रसदार हो जाती है। ये बात जो मैं कह रहा हूं आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता की, इसमें मेन जो केंद्र बिंदु है वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो हमारे मन में स्त्री की फिगर आ जाती है। और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं सुंदरता की, और आपको मन में फिगर लाना है पुरुष का अपना। और इसको मैं कैसे सिद्ध करता हूं? देखिए ऐसे कि ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिसमें कि मनुष्य भी है, कुछ अपवादों को छोड़ के सारे जीव जंतुओं में मेल को हमेशा सुंदर बनाया है। फीमेल को सुंदर नहीं बनाया, मेल को सुंदर बनाया है। ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मोर नाचता है तो जो मोर के जो पंख होते हैं बड़े खूबसूरत, जो नाचने वाला मोर होता है वो मेल होता है फीमेल होता है? मेल होता है। आप सांप को देख लीजिए, जो नागमणि होती है, जो हम लोग कहते हैं सांप सुंदर होता है, तो वो सांप मेल होता है सुंदर। ज्यादातर जीव जंतु आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें मेल सुंदर होता है। तो ये प्रकृति का प्रोटोकॉल है मेल को सुंदर बनाना, ताकि मेल या तो नप्शियल डांस करता है या फिर वो फीमेल को अट्रैक्ट करने की तरह तरह की क्रियाएं करता है, ताकि मेटिंग पॉसिबल हो। आप सड़क के कुत्तों को देख लीजिए, हमेशा मेल डॉग इज ब्यूटीफुल देन फीमेल डॉग। ज्यादातर मेल खूबसूरत होते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ गलती हो गई कुछ मामलों में, उनमें ह्यूमन बीइंग भी है, मनुष्य भी है। इसमें ईश्वर ने उल्टा कर दिया कि फीमेल को ब्यूटीफुल बना दिया और मेल को नहीं बनाया। तो हमने क्या किया, हमने ये दुनिया जब रची तो हमने सबसे पहले क्लोथ्स बनाए, कपड़े बनाए। मनुष्य भी जीव है, 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं, मनुष्य जीव है। ये सब कभी मत समझिएगा कि आप अलग हैं और वो जीव जंतु कोई अलग है। आपके अंदर भी वही सिस्टम है जो जानवरों में है। तो जब हम थे तो हम भी नग्न हुआ करते थे, जैसे आज बंदर नग्न है, ठीक है। कोई भी जीव जंतु कपड़ा नहीं पहनता मनुष्य के अलावा। मनुष्य ने कपड़े की खोज क्यों करी? इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। इसलिए नहीं की खोज कि उसको जाड़े से बचना था। अब लाखों साल हो गए हैं तो आप जाड़े से बचने के लिए स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इनिशियली जाड़े या गर्मी से बचने के लिए आपने कपड़े नहीं खोजे थे। आज भी आपकी प्रजाति का बंदर है, वो कपड़े नहीं पहनता और जाड़े में वो सरवाइव करता है। मेन साइकोलॉजी क्लोथ्स के पीछे ये थी, कपड़ों के पीछे ये थी कि कुछ अंग ऐसे थे जो बेढंगे थे, कुरूप थे, उनको ढक ले, और कुछ ऐसे अंग हैं जिनकी खूबसूरती बढ़ा दे। तो क्लोथ्स की ओरिजिन ये हुई थी कि कई बार ऐसा होता है ना, आप देखिए कि वो तोन खूब सारी निकली हुई है, हिप्स निकले हुए हैं, तरह तरह के जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स खराब हैं, हम उनको कपड़ों से ढक लेते हैं। तो ये कपड़ों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ये है कि इससे एक तरफ हमने अपनी बदसूरती ढकी और दूसरी तरफ अपनी खूबसूरती बढ़ाई। यानी कि क्लोथ्स ने हमारा आकर्षण या हमारा आकर्षक व्यक्तित्व बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन हमने खोज तो कर ली। प्राचीन काल में आप देखते थे कि राजाओं के सबके बहुत अच्छे परिधान होते थे, साफा होता था, कुर्ता होता था, तरह तरह के रंग होते थे, अंगोछा टाइप का होता था। तो ये सब चीजों से वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते थे प्राचीन काल में। आप चंदा मामा देखते होंगे, चंदा मामा में फोटो देखते हैं, उसमें आदमी कितना खूबसूरत होता है। उसमें मेल वो वस्त्रों से अपने आप को खूबसूरत बनाता है।
उसके बाद जब ओरिजिन हुई तो आपको कोट बनाया, आपने कोट जो बनाया तो कोट के ऊपर यहाँ कंधों के ऊपर रुई लगाई गई। क्यों लगाई गई? ताकि कंधे थोड़े से बढ़िया दिखें, यानी कि आप और उसको खूबसूरत बनाएं। तो क्या होता है, कोई शादी ब्याह होता है तो आपको तुरंत होता है कि यार कपड़े नए बनने हैं, तो आप कोट बनवाने लगते हैं, पैंट बनवाने लगते हैं, बाल और डाई करने लगते हैं। और वो जो वस्त्र होते हैं, कोट होता है, वो आपकी ब्यूटी बढ़ाता है। और अगर आपको अपने घर में रात में देख लिया जाए बनियान और पजामे में, तो जिस आदमी ने आपको उस कोट पैंट सूट में देखा है तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, आपके ऊपर हंसेगा, यार देखो यार बनियान पहने हुए, यार किस तरीके का लग रहा है। हमने ये जो संदेश था या ये जो खोज थी, इसको धीरे धीरे अपने से अलग कर दिया। और जो पुरुष वर्ग था उसने अपने आप को खराब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पर आपका ध्यान नहीं जाता होगा, आपका ध्यान जाना चाहिए कि बूढ़ा, बीमार या अनाकर्षक बनने का नुस्खा क्या है। खूब खाइए पीजिए, अपनी तोन बढ़ा लीजिए। ऊपर बाल गिर रहे हैं तो वो आदमी 40-50 के बाद वो टकला होने लगता है। उसके बाद वो अजीब किस्म के वस्त्र पहन लीजिए, और उसके बाद अगर आपकी फोटो खींच लीजिए तो वही कार्टून होता है। कार्टून अलग बनाने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फोटो आप खींच लीजिए वो कार्टून है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। संदेश क्या है कि हमने इस बात को, जो भगवान से गलती हुई कि हमको उसने आकर्षक नहीं बनाया, हमने उसमें और ऐड कर दिया। पहले नहीं ऐड किया था, और जगह ऐड नहीं हुआ है। विदेशों में आज भी वो सुबेरे 5 बजे नहा धोकर टाई लगा लेता है। हम लोग बचपन में हंसते थे कि ये लोग क्या सुबेरे सुबेरे पॉटी भी जाते हैं तो टाई लगा के जाते हैं। लेकिन ये क्या था, ये उन्होंने अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए ये किया था कि सुबेरे सुबेरे सूट और टाई पहनकर अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया जाए। जब आप अट्रैक्टिव होते हैं तो आपके अंदर एक नए केमिकल्स निकलते हैं, आप हमेशा यंग फील करते हैं। अगर आपको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, तो खूब खाने लगिए, बेकार किस्म के कपड़े पहनिए, फेस को बिल्कुल सीरियस बना लीजिए, धीरे धीरे काम करिए। कोई भी काम करना है किसी और से कह दीजिए, घर में बच्चे से कि ये ले आओ वो ले आओ। अपने आप को बीमार समझिए, जरा सी बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास चले जाइए। हर वक्त गंभीर मुद्रा, जैसे बच्चा होता है वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि चेहरे पे पता नहीं क्या, कोई जो हम लोग मेडिकल में कहते हैं फेशियल पैरालिसिस हो गई हो। तो अगर आकर्षण की जरूरत है तो वो पुरुष को ज्यादा है। स्त्री को तो भगवान ने वैसे ही सुंदर बनाया। और देखिए विडंबना, देखिए कि स्त्री हमेशा अपने आप को, अपने वस्त्र भी बढ़िया, अपने को आकर्षक और सुंदर बनाने की कोशिश करती है। और हम भी, अगर कोई व्यक्ति आकर्षक बनने की कोशिश करता है तो उससे सीधे उसको कमेंट करते हैं कि अरे भाई क्या लड़की हो क्या जो इतनी देर से नहा रहे हो, इतने कपड़े पहन रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। अगर आप बुढ़ापे, बीमारी और व्याधियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वस्त्रों पे ध्यान दीजिए। इतने अच्छे वस्त्र पहनिए, इतने अच्छे रंग पहनिए। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उन बालों को काला करिए। अपने आप को आकर्षक बनाने की जितनी कोशिश हो सकती है वो करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक हीन समाज की स्थापना करते हैं। जितने भी पुरुष वर्ग होते हैं वो जैसे बैठे होते हैं हर जगह चले जाते हैं। तो क्या होता है कि आप कहीं भी जाइए तो देखिए कि कोई जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसका परिधान कैसा हो। कोई एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ कहीं पे स्टेज पे कुछ बोल रहा होता है तो वो खूब तैयार होके आता है। वो उसी अवसर के अनुसार वो कभी साफा पहन लेगा, कभी कुछ पहन लेगा। वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है। और जो आम जनता होती है उसको आप देखिए, वही काले भूरे सफेद कपड़े, काले भूरे या ग्रे कलर के कपड़े और पहन के कोई मेंटेनेंस नहीं। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक संदेश जाता है कि आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है।
आप फिर अपने जीवन में उद्देश्य नहीं पैदा कर पाते। तो अगर आपको अपने जीवन को रसदार बनाना है, भले आपकी 90 वर्ष की आयु हो गई हो, तो सबसे पहले अच्छे परिधान, अच्छे रंगों का इस्तेमाल, अपने चेहरे को अच्छा करना, अपने अंदर के बच्चे को ना मरने देना, हर काम को जल्दी जल्दी करना, दौड़ दौड़ के करना, हर समय अपने आप को ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करना, ये करना होगा। और होता क्या है कि जब प्रकृति औरतों को 10 साल से 35 साल के बीच में आकर्षक बनाती है, तब तो वो सुंदर बनने की बहुत और ज्यादा कोशिश करती है, और जैसे ही 35-40 की उम्र क्रॉस करती है तो वो भी वैसी हो जाती है। उनका भी पेट निकल आता है, उनका शरीर बेडौल हो जाता है, वो भी उस तरीके के परिधान भी नहीं पहनती है और अपने आप को आकर्षक भी नहीं बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, तो सबसे पहले अपने को आकर्षक और सुंदर बनाएं। ये ईश्वर की देन नहीं है, ये आप अपने आप बना सकते हैं, ये आप अपने प्रयासों द्वारा अपने आप को बना सकते हैं, और इसी से आप निरोग भी होंगे, इसी से आप जवान भी होंगे। यही एंटी एजिंग का भी प्रिंसिपल यही है। तो आज ये संदेश है कि अपने आप को जितना हो सके आकर्षक और सुंदर बनाइए अपनी खुशियों के लिए। थैंक यू।